सुबह ही गया मैं ब्रश करने, ये क्या हो गया? सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ बिंदास एंजल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देखो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरे फेस से आपको बिल्कुल देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मेरी तबीयत लास्ट नाइट से कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। लिटरली गाइज़ मैं बता रही हूँ ना, पूरी रात सोने की कोशिश करते करते मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, सो के उठती हूँ, थोड़ा ब्रश वगैरह करती हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। और हाँ, मैं लिपसिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरी जो रूममेट है ना, घोड़े बेच के सो रही है वो, इसलिए मैं लिपसिंग भी नहीं करी, नहीं तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ ब्रश करने, नींद आ रही है अब। देखो मेरे हॉस्टल की हालत देखो, कोई नहीं उठा, इकलौती बस मैं ही उठी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी सुबह उठने वाली लड़की हूँ, है ना? पर भरोसा करो, ऐसा पहली बार जो मैं इतना सुबह उठी हूँ, नहीं तो मैं भी ना सबसे लेट सो के उठती पूरे हॉस्टल में। यहाँ पे इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी ना, मेरी फटी पड़ी हुई थी पूरी। तो मैंने भी ब्रश करके मैं आ गई हूँ। आप सोचिए थोड़ा सा चल के पढ़ने का नाटक कर लेती हूँ, क्या पता पढ़ ही लूँगी। वैसे नींद तो बहुत तेज़ी से आ रहा है। वैसे देखो मेरे विंडो से बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उजाला वो तो देखने लायक लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे भूत टहल रहे हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैं सोई नहीं और मैं सावर लेके आ गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, भगवान का पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने पूजा नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम से, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मेरे खानदान में ना मेरी आंटी को बेबी हुआ था, तो हमारे यहाँ जब बेबी पैदा होता है ना, तो कुछ दिन तक पूजा नहीं होता है। तो आज पूजा स्टार्ट हुआ है फिर से। मैं तो चलो ठीक है पूजा कर लेती हूँ, पर अभी भी मैं लिपसिंग इसीलिए नहीं करी क्योंकि मेरी रूममेट अभी भी घोड़े बेच के ही सो रही है। उस बंदी को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी भी सो ही रही है। देखो हमारा प्यारा मंदिर, कितना भी दुखों पर ये ड्रामा मैं ज़रूर करूँगी। रोज़ वाटर तो ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि इससे पता है मेरे पिंपल जाते हैं मेरे सपनों में, क्योंकि हकीकत में तो आज तक पिंपल मेरे गए नहीं है। देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। फुल ऑयली हेयर प्लस सिर्फ रोज़ वाटर लगाने के बाद कितना कॉन्फिडेंट दिखा रही हूँ मैं। चलो अब सब कुछ हो ही गया, तो अब जीरा अपना बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है, मैंने पहले भी आपको अपने रूटीन में बताया कि मैं सुबह सो के उठते ही सबसे पहले पीती हूँ जीरा और पानी उबाल के। तो बस वही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा और कौन ही करेगा भाई। एक इंसान है जो कि सो ही रही है, उसको तो उठना है नहीं। अब इतना सब कुछ कर ही चुकी हूँ, तो जीरा पानी पीने का नाटक भी कर लेती हूँ, क्योंकि पीना तो पड़ता ही है रोज़ रोज़ मुझे पेट के लिए अपने। तो ये भी पी लिया है। देखो तो वैसे तो है मेरी तबीयत खराब, लेकिन कुछ भी हो, ड्रामा तो मेरा कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि मेरा पेट हो खराब चाहे कुछ भी हो खराब, लेकिन चाय मैं जरूर पीऊंगी। तो 3 बार सुबह सुबह दूध का परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि दूध एकदम सही है। तो चलते हैं चाय बनाने और फिर चाय पी लेते हैं। गाइज तो मैं इस जाहिल इंसान को रोटी बनाना सिखा रही थी, रोटी इसको बनाने सिखाते सिखाते मैं खुद भूल गई। चलो अब रोटी बना लेते हैं फिर। देखो जितना गोल अंडा नहीं होता ना, उससे ज़्यादा गोल तो मेरी रोटी है। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी मेरी रोटी बन रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रोटी मैं नहीं बना रही हूँ, पर ये मैं ही बना रही हूँ। तुम देखो अपनी आंखें खोल के, रोटी मैं ही बना रही हूँ। और दोस्तों जितना तेज़ तो आपका मुंह नहीं बन पाता होगा, उससे भी तेज़ मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई। तो बीमारी का नाटक कंटिन्यू करते हुए दोस्तों मैंने फ्री में नींबू पानी भी गटक लिया। अभी उससे भी मैं ठीक नहीं हूँ, और तो नहीं, मेरा तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और ये हॉस्टल लाइफ है, यहाँ तबीयत कितना भी ख़राब है, खाना तो बनाना ही पड़ता है, नहीं तो खाओगे क्या फिर तुम? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर विश्राम ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सोने। अब आप लोग भी जाइए अपना काम करिए। तब आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।